2024 का महाराष्ट्र का चुनाव, इसमें उलेमा और मुस्लिम धर्मगुरु यह इस चुनाव में कूद पड़े हैं, लेकिन ये इस चुनाव को ये लोग हार जाएंगे। ये बिल्कुल हार जाएंगे इस चुनाव को। महाराष्ट्र में दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये कुरान के कुछ नियम और कानून हैं। उस कानून और नियम के मुताबिक ये उलेमा फेल हो चुके हैं और उस कानून को उन्होंने तोड़ा है या इस कानून को नहीं समझ पाए, और अब इसके अंदर में इस कुरान से नसीहत देकर अपना आत्मसुधार करने का जो गुण है वह अभी इनमें पैदा नहीं हुआ है। ये दूसरों को नसीहत करते हैं और ख़ुद को भूल जाते हैं, इसलिए ये लोग हार जाएंगे। यह जो बात बताया जा रहा है वो कुरान से बताया जा रहा है, क्योंकि कुरान की बात सत्य होगी और बाकियों की बात गलत होकर रहेंगी। कुरान एक ऐसा ग्रंथ है जो ईश्वर ने पूरे मनुष्य के लिए अवतरित किया है, और कोई भी मनुष्य इसको पढ़ सकता है और बातों को समझ सकता है, इसके तत्व ज्ञान को। तो इसमें किसी का कोई ठेकेदारी नहीं है। ये जो बात ऊपर कही गई है, ये 2023 नवंबर को इसका रिज़ल्ट आएगा, और उसके बाद मैं जो है आपको ईश्वर ने चाहा तो यह इस वीडियो के माध्यम से बनाकर और सारी कुरान और हदीसों और अन्य धर्म ग्रंथों के नियम और कानून के साथ आपको ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती उलेमाओं ने की है, मुसलमानों पे जुल्म और अन्याय अत्याचार हो रहा है अगर ये कहते हैं तो ये क्यों हो रहा है, इस अत्याचार के पीछे और मुसलमानों के हालात के पीछे सबसे बड़ी जवाबदारी और जिम्मेदार कौन है, क्या ये हालात, यह तकलीफ़ आ रही है, इसकी असली वजह क्या है, मुसलमानों ने, उनके उलेमाओं ने पिछले 100, 200, 300 सालों में क्या क्या दीन के नाम पर गड़बड़ियाँ की है, जिसका खामियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है, इस नस्ल के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यह सब बातें मैं आपको कुरान की रोशनी में बताने की कोशिश करूँगा, है ना। ईश्वर ने चाहा तो, सृष्टिकर्ता ईश्वर ने चाहा तो यह आज यह वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ यही उद्देश्य है, यही मकसद है कि चुनाव अभी होने वाले हैं, और चुनाव से पहले ही मैं इस बात को कुरान की रोशनी में बात को मैं क्लियर कर देता हूँ, वाज़ेह कर देता हूँ, ताकि आपको शक व शुबा न रहे कि ये पहले बताई गई या बाद में बताई गई बात है। मनुष्य को दूरदृष्टि प्रदान करता है और मनुष्य की परिस्थितियों को जान लेने का दिव्य ज्ञान छुपा इसके अंदर है, लेकिन जो किताब रखने वाले हैं आज उनकी नज़र, उनकी नीयत में ही कहीं ना कहीं बिगाड़ आ गया है, इसलिए शायद वो अपने आत्म सुधार को नहीं कर पा रहे हैं और ये लपक कर शॉर्टकट मिलने वाली चीज़ों पे आधारित हो गए हैं। जिनके पास किताब है वो अपने आप को दूसरों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन खुद सुधरना नहीं चाहते। इस किताब से खुद नसीहत लेकर अपने आप को सुधारना नहीं चाहते। बहरहाल सज्जाद नौमानी साहब को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊ फडणवीस जी को अपना गुरु बना लेना चाहिए, उस्ताद बना लेना चाहिए। ऐसा क्यों? इन सारे ऊपर बताए हुए सारे सवाल है, जवाब है, इनको हम 2024-23 नवंबर के जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद मैं आपको तफसील से और पूरे विश्लेषण के साथ और कुरान और हदीसों के धर्म ग्रंथों के प्रमाण के साथ मैं आपको स्पष्ट करूंगा। ईश्वर ने चाहा तो ईश्वर मुझे अपने नज़रिए की सही दृष्टिकोण की मुझे ईश्वर शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना के साथ धन्यवाद।